स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेई टेक क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस बताए थे। 1 से 40 तक के जो क्वेश्चंस थे वो कवर किए थे। आइए अब अगले के क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 41 है। क्या लिखा है? प्रथम कोटि प्रणाली की चरण प्रतिक्रिया किसके द्वारा दी गई है? प्रथम कोटि प्रणाली की चरण प्रतिक्रिया किसके द्वारा दी गई है? तो स्टूडेंट, जब आपने लेसन को पढ़ा होगा तो देखे होंगे उसमें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो 4 है वो सही है बिल्कुल। क्या लिखा है? YT=A0 प्लस A1ES1T। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या लिखा है 42 में? देखिए, आपूर्ति वोल्टेज आमतौर पर एक एससीआर में ब्रेक ओवर वोल्टेज की होती है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे जो वोल्टेज आपूर्ति वोल्टेज है आमतौर पर एक एससीआर में वो ब्रेक ओवर वोल्टेज के कैसे होता है, मतलब कि उसके बराबर होता है, उससे कम होता है, उससे अधिक होता है या फिर उससे दोगुना होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो कम वाला बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 2। कहने का मतलब है जी, आपूर्ति वोल्टेज जो होता है एससीआर का वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होता है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्या लिखा है? एक त्रिक में टर्मिनल हैं। जो त्रिक होता है हमारा उसमें टर्मिनल हैं। कितने टर्मिनल हैं? सॉरी, एक त्रिक में 3 टर्मिनल हैं। कौन कौन से? उनके नाम बताने हैं आपको। पहला है नाली स्रोत गेट, दूसरा है 2 मुख्य टर्मिनल और 1 गेट टर्मिनल, तीसरा है कैथोड एनोड और गेट, चौथा है आपका एनोड स्रोत गेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। जी हाँ, एक त्रिक जो होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 मुख्य टर्मिनल होते हैं और 1 गेट टर्मिनल होता है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। क्या लिखा है? एक एससीआर में 3 टर्मिनल होते हैं। जी हाँ, अभी ट्रैक में पूछा था, अब पूछ रहा है कि जो एससीआर होता है उसमें कितने टर्मिनल, सॉरी, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? 3 तो होते ही हैं। एससीआर में भी 3 होते हैं, ट्रिक में भी 3 होते हैं, लेकिन एससीआर में कौन कौन से होते हैं? पहला है एनोड कैथोड और ग्रिड, दूसरा है कैथोड एनोड गेट, तीसरा है एनोड कैथोड ड्रेन, चौथा है नाली स्रोत और गेट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 देखिए, क्या लिखा है? कैथोड एनोड गेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो एससीआर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है और एक गेट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? त्रिक मूल रूप से किसी भी दिशा में द्विपक्षीय डिवाइस की टर्न ऑन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गेट टर्मिनल के साथ एक खाली जगह है। खाली जगह में आपको ऑप्शंस भरने हैं। ठीक है। कहने का मतलब है, जो त्रिक मूल रूप से किसी भी दिशा में द्विपक्षीय डिवाइस को, कोई द्विपक्षीय डिवाइस है और जो त्रिक है वो हमारा उसको टर्न ऑन स्थिति में नियंत्रित करने के लिए गेट टर्मिनल के साथ क्या लगाया जाता है? एससीआर, द्विघात, शॉकली डायोड या फिर डीआईसी। तो इसमें से क्या लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 देखिए, क्या लिखा है? डीआईसी। जी हाँ स्टूडेंट, जो हमारा त्रिक होता है वो द्विपक्षीय डिवाइस को टर्न ऑन की स्थिति में नियंत्रित करने के लिए गेट के साथ हम डीआईसी को लगाते हैं। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। क्या लिखा है? एससीआर का सामान्य टर्न ऑफ समय लगभग है। यहाँ पर ये पॉइंट लगा है ना, पॉइंट, ये यहाँ पर खाली जगह है और आपको ये ऑप्शन से उठा के वहाँ भरना है। ठीक है, तो क्या लिखा है हमारे पास? एससीआर का सामान्य टर्न ऑफ समय लगभग है। लगभग कितना होता है एससीआर का टर्न ऑफ? 20 से 40 माइक्रोसेकंड, 5 से 40 माइक्रोसेकंड, 1 से 5 माइक्रोसेकंड या फिर 15 से 25 माइक्रोसेकंड। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो एससीआर है उसका सामान्य टर्न ऑफ समय लगभग कितना होता है। तो इसका आंसर आपके सामने जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। क्या लिखा है? 5 से 40 माइक्रोसेकंड। जी हाँ स्टूडेंट, 5 से 40 माइक्रोसेकंड के अंदर जो है हमारा एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या लिखा है? यूजेटी ने, यहाँ पर सॉरी गलती हो गई है, क्वेश्चन पूरा है हमारा। यूजेटी में, यहाँ पर लिखा है में कितने जंक्शन होते हैं? कितने जंक्शन होते हैं? ठीक है, उसने पूछा है जो हमारा यूजेटी होता है
उसमें कितने जंक्शन होते हैं? 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन, 1 पीएन जंक्शन या फिर जंक्शन पर 4 यानी कि 4 पीएन जंक्शन कितने होते हैं? तो देख लेते हैं हम। यूजेटी जो हमारा होता है उसमें 1 पीएन जंक्शन होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1 पीएन जंक्शन होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट है। क्या लिखा है हमारा? 1 पीएन जंक्शन, यूजीटी में 1 पीएन जंक्शन होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगली की ओर। क्या लिखा है? 48 क्वेश्चन नंबर है। क्या लिखा है? यूजेटी का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? मतलब यूजेटी का जो उपयोग है हम किस प्रकार से करते हैं? एक प्रवर्धक के रूप में, ठीक है, एक प्रवर्धक के रूप में, एक सुधारक के रूप में, एक चूड़ा जनरेटर, सॉरी यहाँ पर गलती बहुत होती है हिंदी बनाने में। यहाँ पर ये चूड़ा जनरेटर नहीं है, सातूथ जनरेटर है। ठीक है, सातूथ जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर ये सातूथ जनरेटर है आपका। सही, तो ये सातूथ जनरेटर हो गया। और यहाँ पर एक मल्टी विब्रेटर। तो हमारा जो यूज 80 है वो किस प्रकार उपयोग किया जाता है? एक प्रवर्धक के रूप में, एक सुधारक के रूप में, एक सातूथ जनरेटर के रूप में, या फिर एक मल्टी विब्रेटर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो 3 है, एक सातूथ, क्या लिखा है? एक सातूथ जनरेटर के रूप में हम इसे प्रयोग करते हैं। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने। यूज 80 पीक पॉइंट के बाद किस क्षेत्र में काम करता है? स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि यूज 80 जो होता है वो पीक पॉइंट के बाद किस क्षेत्र में काम करता है? मतलब कट जाता है, नकारात्मक प्रतिरोध के रूप में, या फिर परिपूर्णता पूर्ण हो जाता है, या फिर सकारात्मक प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा आपके सामने सेकंड बिल्कुल ठीक होगा। क्या लिखा है? नकारात्मक प्रतिरोध। यूज 80 पीक पॉइंट के बाद नकारात्मक प्रतिरोध के क्षेत्र में काम करता है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने। पहले और तीसरे चतुर्थांश में एक त्रिक के लिए बीआई विशेषताएं, ठीक है, पहले और तीसरे चतुर्थांश में एक त्रिक के लिए बीआई विशेषताएं अनिवार्य रूप से उद्धरण में, ऑप्शन यहाँ पर भरना आपके के समान है। तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पर? SCR, यूजेटी, ट्रांजिस्टर, या फिर SCS। क्या होगा? पहले और तीसरे चतुर्थांश में एक त्रिक के लिए बीआई विशेषताएं अनिवार्य रूप से उद्धरण में SCR के समान है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या लिखा है? SCR, ऑप्शन नंबर 1 SCR के समान है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे सामने। क्या लिखा है? चालू होने पर एक SCR में वोल्टेज लगभग है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि चालू होने पर, जब एक कोई SCR है वो हमारा चालू होता है तो उस समय उसमें वोल्टेज क्या होता है? तो उस 0.5 वोल्ट होता है, 0.1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है, या फिर 5 वोल्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। क्या लिखा है? 1 वोल्ट होता है। ओके, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। लिखा है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक्सरे क्षेत्र में तरंग दैर्ध्य का एक समान परास होता है। मतलब हमसे इसमें परास पूछा है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है एक्सरे के क्षेत्र में, उसके तरंग दैर्ध्य का परास किसके समान होता है, कितना होता है? तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? 0.1 से 0.0001 NM, यहाँ पर लिखा है NM यानी कि नैनोमीटर। ठीक है, दूसरा क्या है? 0.1 से 0.0001, सॉरी यहाँ पर अपराह्न लिख गया है गलती से, यहाँ पर होगा आपका PM। क्या होता है? पिकोमीटर। ठीक है, तीसरा है आपका 0.1 से 0.0001, यहाँ पर है आपका म्यू एम, माइक्रोमीटर। ठीक है, और लास्ट में आपका है चौथा ऑप्शन 0.1 से 0.0001 मिलीमीटर, MM, यहाँ पर होगा आपका MM। तो क्या होता है? जो आपकी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है वो एक्सरे के क्षेत्र में उनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है। तो इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। क्या लिखा है? 0.1 से 0.0001 नैनोमीटर होता है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। क्या लिखा है? SCR को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो SCR है उसे बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? गेट वोल्टेज को शून्य पर कम करें। मतलब कि गेट वोल्टेज को शून्य पर कम करें, गेट को उल्टा कर दें, एनोड वोल्टेज को शून्य पर कम करें, या फिर कैथोड वोल्ट को शून्य पर कम करें। तो क्या करेंगे SCR को बंद करने के लिए? स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सामने बिल्कुल राइट है। क्या करेंगे हम? एनोड वोल्टेज को शून्य पर
कम कर देंगे, फिर हमारा SCR जो है वो बंद हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके पास। यूजेटी को चालू करने के लिए उत्सर्जक डायोड पर अग्रवाइस, यहाँ से ऑप्शन उठाना है आपको, ठीक है, ऑप्शन उठा के रखना है। तो अग्रवाइस पीक पॉइंट वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। यूजेटी जो है उसे चालू करने के लिए उत्सर्जक डायोड पर अग्रवाइस में पीक वोल्टेज कितना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, कम, क्या बोलते हैं, अग्रवाइस। ऑप्शन आपके सामने है, से ज़्यादा, से कम, के बराबर यानी दो, और यहाँ पर लिखा है 2 बार यानी कि 2 गुना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर जो एक आपको दिख रहा है से ज़्यादा, ठीक है। तो आपका जो पीक वोल्टेज होना चाहिए वो अग्रवाइस में ज़्यादा होना चाहिए। यूजेटी को चालू करने के लिए उत्सर्जक डायोड पर अग्रवाइस से ज़्यादा पीक वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, कुछ ऐसे क्षेत्र, सॉरी, कुछ ऐसे क्षेत्र कौन से हैं, हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहां GTO लागू है। ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहां GTO लागू है, GTO लागू है, ठीक है। क्या है आपका, काउंटर है, ठीक है, पल्स जनरेटर है, मल्टी विब्रेटर है, या फिर ऊपर के सभी। तो क्या है हमारा, GTO जहाँ लागू है, भाई देखो काउंटर भी वहाँ कार्य करता है हमारा, पल्स जनरेटर भी कार्य करता है, और मल्टी विब्रेटर में भी हमारा GTO लागू है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो, सॉरी 4 होगा, वो बिल्कुल राइट होगा। ऊपर के सभी हमारे जो हैं GTU लागू के क्षेत्र में आते हैं, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, नियंत्रण, देख लीजिए, लिखा है नियंत्रित रेक्टिफायर के लिए ओपन सर्किट की स्थिति के अनुरूप क्षेत्र क्या है, ठीक है। रेक्टिफायर, सॉरी, नियंत्रित रेक्टिफायर के लिए ओपन सर्किट की स्थिति के अनुरूप क्षेत्र क्या है जो एनोड से कैथोड तक चार्ज के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। समझ गए? एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रित रेक्टिफायर के लिए ओपन सर्किट की स्थिति के अनुरूप क्षेत्र क्या है जो एनोड से कैथोड तक चार्ज के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका, फॉरवर्ड बाइसिंग क्षेत्र है, रिवर्स बाइसिंग क्षेत्र है, टूटने वाले क्षेत्र हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जो है ए और बी, ऊपर के दोनों। तो देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, नियंत्रित रेक्टिफायर के लिए ओपन सर्किट की स्थिति के अनुरूप क्षेत्र क्या है, फॉरवर्ड बाइस क्षेत्र भी है और रिवर्स बाइस भी क्षेत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। ऊपर के जो 1 और 2 ऑप्शन हैं वो हमारे दोनों ही सही हैं, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, कौन सा उपकरण सीधे एक संवेदन तत्व के साथ आर्द्रता को मापता है, ठीक है। कौन सा उपकरण सीधे एक संवेदन तत्व के साथ आर्द्रता को मापता है। ऑप्शन आपके सामने है, आर्द्रता मापी, टैकोमीटर, वेंचुरीमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन, पहले तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा उपकरण सीधे एक संवेदन तत्व के साथ आर्द्रता को मापता है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है स्टूडेंट्स, क्या है, आर्द्रता मापी। कोई आंसर नंबर यहाँ, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है, आर्द्रता मापी। आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 58। क्या लिखा है, कौन सा ग्रीक शब्द, कौन सा ग्रीक शब्द, कौन सा ग्रीक शब्द जिसका अर्थ स्विच है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कौन सा ग्रीक शब्द जो है जिसका अर्थ स्विच है। यहाँ पर रजिस्टर गलत लिख गया है स्टूडेंट्स। क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ गलती से लिख गया है, तो ये इसका क्या है, रजिस्टर, दूसरा क्या है, ट्रांस, और तीसरा क्या है, थाई, और चौथा है थायरिस्टर। कौन सा ग्रीक शब्द जिसका अर्थ स्विच है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक होगा, थाई, THY, थाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने लिखा है। क्या लिखा है, आमतौर पर एक या एक से अधिक रेडियो आइसोटॉप स्रोतों और संसूचकों को नियोजित करने वाली न्यूक्लियोनिक सेंसिंग विधि है। कौन सी विधि है, विकिरण संवेदन, ध्वनि संवेदन, ध्वनि स्तर संवेदन, क्या लगता है स्तर संवेदन, या ढांकता हुआ भिन्नता संवेदन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 1 बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा है, विकिरण संवेदी, वो सॉरी विकिरण संवेदन, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए, गैस से भरे ट्रायोड के समतुल्य ठोस अवस्था क्या है। गैस से भरे ट्रायोड के समतुल्य अवस्था क्या है, ट्राइक है, थायरिस्टर है, SCR है, या फिर SCS है, क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है, SCR। एक SCR जो होता है वो गैस से भरे ट्रायोड के समतुल्य ठोस अवस्था में होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।